अभी मज़दूरों को लेकर सभी पार्टियां को चिंता बढ़ गई है, खासकर उन राज्यों में जहां वर्तमान में चुनाव होने हैं। बिहार में 2020 में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। अच्छी बात है किसान गरीब मज़दूरों को लेकर चिंता करना, उन्हें समृद्ध बनाना। राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें हैं। क्या किसी राज्य ने भी अपने राज्य को बेरोजगार मुक्त कर सके? अगर ऐसा हुआ होता तो आज ये मज़दूर रोड पर नहीं चलते, इस पर सियासत नहीं होती, ये मज़दूर रोड पे आंसू बहाते नहीं दिखते, अपने अपने बच्चों को लेकर ये पैदल रोड पर नहीं चलते। ये सही है कि इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना मज़दूर एक साथ सबको आप किसी राज्य में नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम तो व्यवस्था उसको उस राज्य में कर सकते थे, भोजन की अच्छी व्यवस्था कर सकते थे। जिसने आपको सींचा, जिसने आपको समृद्ध बनाया, इस मज़दूर का पैसा ही रोटेशन होता है जो आपको समृद्ध बनाता है। ये मज़दूर से ही हम एक बुनियाद को खड़ा करते हैं जो आपको समृद्ध बनाता है। प्राइवेट कंपनियां अपने कुछ लोगों को अच्छी तनख्वाह देती होगी, करोड़ों करोड़ों सीईओ को, करोड़ों करोड़ अपने परिवार को, कुछ को अध्यक्ष बनाकर ये देती हैं, लेकिन ये मज़दूरों को स्थायित्व नहीं देती, क्योंकि इनको शोषण करना है। क्योंकि ये जाएंगे कहाँ? एक परिवर्तन जेपी आंदोलन हुआ, वो इन सभी को लेकर बहुत चिंता किया करते थे और वो व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे ताकि इन गरीब मज़दूरों का भला हो सके, किसान को भला हो सके। इन आंदोलन में हिस्सा लेने का मुझे भी मौका मिला। मैं भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ जेपी से रूबरू होने का, आमने सामने भाषण उनका सुनने का, और इन्हीं की प्रेरणा मुझे कचोटता रहता था जो आज मैं इतना बड़ा विज़न लिख पाया। इस विज़न को 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी को एक ड्राफ्ट 36 पेज का और एक 86 पेज का मैंने ईमेल के द्वारा भेजा था। उस समय 17 लाख की नियुक्तियां का प्रावधान था, 37,000 करोड़ रुपया के खर्च का ब्यौरा रखा था। इस विज़न की एक प्रतियां श्री रविशंकर जी को भी मैंने अपने हाथों से दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। आज 26,35,821 नई नियुक्तियां का प्रावधान बिहार वासियों के समक्ष रख रहा हूं, जिसमें वेतन मद जो अन्य में 99,619 करोड़ का खर्च है, आय 88,000 करोड़ का है प्रावधान रखा। यह कैसे इसमें आय भी होंगे, क्योंकि हम अगर समृद्ध नहीं होंगे तो हम किसी को वेतन समय पर नहीं देंगे। वेतन समय पर नहीं मिलना, पैसे का रोटेशन ना होना, यही मूल कारण है कि आज कोई भी राज्य अपने आप को समृद्ध नहीं कर पाया और पैसे का रोना रोता है। हम हर चीज़ को मुफ्त में बांट देते हैं। हम अगर समृद्ध बनाएंगे तो जो मुफ्त में जो अनाजें देते हैं और जो भी कोई भी चीज़ देते हैं वो हमें नहीं देना पड़ेगा, और हम पैसे को डंप न होने दें, ऐसी इसमें व्यवस्था किया गया है। पैसे खर्च होंगे, पैसे रोटेशन होंगे, पैसे
कहाँ खर्च होंगे और किस मद में अनिवार्य रखा गया है खर्च, और सारी इसमें व्यवस्था का प्रावधान इसमें रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इस पर हमने छोटे छोटे बिहार के दलों से चर्चा नहीं की है। अभी हाल ही में हमने आरएलएसपी की अध्यक्ष श्री प्रिंस कुशवाहा जी, जनता पार्टी के उस समय अध्यक्ष थे माननीय पूर्वे जी, से घंटों डिस्कस हुआ। बहुत साथियां लोग हम इस ड्राफ्ट को लेकर सुशील कुमार मोदी जी को, बिहार में जो ही मंत्री हैं, उनको भी दिया गया। किसी ने चिराग पासवान को दिया, किसी भूतपूर्व मंत्री रहे बिशन पटेल हुए, और भी लोग से इस पर चर्चा हुई। अभी वर्तमान में भारतीय बेरोजगार पार्टी ने इस विज़न को रखा है देश के सामने कि हम बिहार को बेरोजगार मुक्त करेंगे, बिहार को एक पर्यावरण अनुकूल विकास देंगे। हम एक ऐसी शिक्षा देने जा रहे हैं जो क्लास 1 में जो भी बच्चे पढ़ेंगे वो कोई बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रावधान रखा गया है, उसमें हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 स्कूल खुलेंगे, 20-20 चिकित्सालय नया खुलेंगे और 20-20 भोजनालय केंद्र खुलेंगे, वृद्धा आश्रम होंगे, और किसानों के लिए जो भी जैविक खेती से करेंगे सारा उत्पाद हम खरीदेंगे, और शुद्ध भोजन हेतु बच्चों को हमने स्कूल में प्रावधान रखा है एसी किचन का। लोग एसी में भोजन करेंगे। एक बहुत अच्छे स्कूल टेक्नोलॉजी का पढ़ाई होगा क्लास 1 से ही। इसमें जो भी प्रिंसिपल हो गए, बीटेक एमटेक होंगे, सारी व्यवस्था एक बहुत अच्छी से 46 कैटेगरियों का जो बहाली होगी बहुत ही सरल होगा। 6 घंटा का सबका रोस्टर होगा। सब अपने परिवार के साथ 6 घंटे के बाद अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिछाएंगे। अवैध सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। जब इतने बड़ा परिवर्तन है वो होंगे बिहार में, इतनी बड़ा विज़न को जब इस देश बिहार में लागू होंगे तो समृद्ध कैसे नहीं कहलाएंगे। इसमें एक गुप्तचर विभाग का एक ऐसी व्यवस्था किया गया है कि भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज़ ही नहीं होगा। आप गलत करेंगे, आपकी नौकरियां जाएगी ही, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट रीजनल डेवलपमेंट एम्प्लॉय जो भी इसमें नियुक्तियां हैं ये कहलाएंगे। ये विकास का जो सारा खाका होगा वो हर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रशिक्षण केंद्र होंगे, जहां से ये सारे नियुक्ति जो होंगे उन्हें प्रशिक्षण केंद्र से गुजरना होगा। वहाँ सारी व्यवस्था आपका होगा। जो इसमें एक ऑफिस खुलेंगे जो 24 घंटे कार्य करेंगे। सारे स्टाफ पे मॉनिटरिंग एक सिस्टम बना हुआ है। तो हम कैसे कोई गलत करेगा, क्यों करेगा? सबका घर जो भी मिलेगा एक स्वच्छ वातावरण में मिलेंगे। 26,35,821 लोगों को घर मिलेंगे, घर बनेंगे, जो एक अच्छा वातावरण होगा। हम आगे आने वाले पीढ़ी को हम उनको ऐसी एक व्यवस्था देंगे जो कभी सपनों में भी कोई भी गरीब परिवार, कोई भी किसान परिवार कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अगर कोई किसान अगर खेती नहीं कर पाता है, हम उसको खेती भी करेंगे। उनको भोजन की एक व्यवस्था भी हम घर पे जाके उनको देंगे, ताकि कोई भूखा ना हो। अगर किसी परिवार की मृत्यु हो जाती है, अगर कोई देख रेख करने वाला नहीं हो, उस धर्म के लोगों को के अनुसार उनका आगे का अंतिम क्रिया का भी व्यवस्था हमने रखा है। इतना बड़ा परिवर्तन और कोई अकेले की बात नहीं है, आपकी समर्थन की बात है। कुछ लोगों ने अपने विधानसभा से इस पे खड़े होने का
सुझाव दिया है, आगे बढ़ा है, और लोगों से भी अपेक्षा है इस पर चर्चा करें। अगर हम पिछड़ गए तो आज हम कई वर्ष तक बिहार पिछड़ जाएगा, क्योंकि बिहार और यूपी बहुत पिछड़ा राज्य है, बगल में उड़ीसा भी है, बंगाल भी है। हम अगर 2020 में इस विजन पे चुनाव लड़ें, चाहे कोई लड़े, कोई पार्टियां लड़े, मैंने तो सबसे बात करी है, हम नहीं चाहते हैं कि हम ही सब कुछ करें, ऐसा कोई नहीं कर सकता कि हम ही सब कुछ कर सकते हैं। एक व्यवस्था में एक परिवर्तन का एक अच्छा विज़न रख दिया है, कोई भी आके करे। अंत में मैं प्रेमानंद राय, भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी में सेवा रहते हुए भी मैंने इतना बड़ा विज़न लिखा है और हमेशा तत्पर रहता हूँ कुछ अच्छे करने के लिए। धन्यवाद।